भाई कल की वीडियो में कमेंट आया था कि जो मैंने कल वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने ये टॉपिक भाई रखा हुआ था कि भाई हमेशा है ना भाई भेदभाव करते हैं, सास के साथ भाई बहू भेदभाव करती है, लेकिन अगर सास भेदभाव करती है ना तो फिर वो बहू को बुरा लगता है। तो इस पे एक कमेंट आया था आके भाई आपने सही कहा, भेदभाव होता है, लेकिन कईयों ने कहा कि हमारे बड़े बेटे भाई मैं सबसे बड़ी हूँ तो भी भेदभाव होता, कोई कहते हैं मैं छोटी हूँ तो मेरे साथ भेदभाव होता है। मतलब भेदभाव करने वाला तो किसी तरीके से भी करेगा, लेकिन मेरा मेन मकसद ये था बताना कि ज्यादातर होता कईयों के साथ है, सबसे बड़े बेटे के साथ भी हो सकता है, सबसे छोटे बेटे के साथ भी भेदभाव हो सकता है, लेकिन ज्यादातर है ना मंझले बेटे के साथ जरूर होता है। क्योंकि सबसे बड़ा तो भाई वो कहते हैं ना भाई पापा का प्यारा होता है, सबसे छोटा माँ का प्यारा होता है, तो बीच वाला किसका प्यारा होता है? वो किसी का प्यारा नहीं होता, हो तो बस हो जाता है। मेरा ये मतलब था भी कहने का, वो भाई जरूरी भी नहीं है। कहते हैं ना पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर घर में भी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ तकरीबन जितना भी देखा गया ना 99% ये देखा गया है मंझले बेटे की हमेशा दुर्गति होती है। भाई तो इसी बात पे, इसी टॉपिक पे एक भी कमेंट आया था कि दीदी आप तो कह रहे हो कि भाई बहू सास के साथ तो बात करते हैं, लेकिन कई बार तो सास भी तो बात करती है, यानी कि दुर्व्यवहार करती है, भेदभाव करती है दुरानी जिठानी में। मतलब कि सास उसके पास ज्यादा जाती है, ये बात हकीकत है, मैंने भी देखा है, अपने आस पड़ोस में भी देखती हूँ। जहाँ जो बहू होगी ना संस्कारी होगी, बार बार कहीं भी सास खड़ी होगी उसके पैर छुएगी, उसको विराम रमी करेगी, अपने अंदर ये कहेगी मम्मी जी आप आ जाओ भाई बैठो, चाय पानी बना देती हूँ, कुछ भी है। सास रहती है तब भी वो अपनी सास की इज्जत करती है, अलग हो जाती है तब भी अपनी सास की इज्जत करती है। लेकिन सास पता क्या होता है, वो सास जो उसकी ज्यादा इज्जत करती है ना उसको तवज्जो ही नहीं देती। ये मैंने कई बार देखा है, होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर। और जो बहू सास के साथ है ना मतलब कि ऐसी रखती है उसको, मतलब कि नू है ठीक है क्या है मैं कर लूंगी काम, आपको क्या, आप अपने हाथ में रहो, अब ये भाई आपकी नहीं चलेगी इस घर में मेरी चलेगी, ये मतलब कि तू तड़ाक उल्टा सुल्टा मतलब कि हर तरह से जवाब देती है ना। सास भी उससे डरती है, उससे भी ना बहू ना बहू ना बेटा ना बेटा करके बोलेगी। और जो बहू उससे खूब प्यार से तमीज से बात करती है ना तो सास को वो तमीज कहते हैं। कई बार एक कहावत है हरियाणा में, मैं वो वर्ड यूज करना नहीं चाहती हूँ, भाई इस जानवर को घी हजम नहीं होता। यानी कि कई इंसान ऐसे होते हैं उनको भी इज्जत हजम नहीं होती है, और जब तो गाली गलौज मतलब यही भाषा समझती हैं तब तो उसको मम्मी जी प्यार से बोलते रहेंगे तो सास को कुछ भी नहीं होता है। मतलब यूं सोचती है कि ठीक है जब चाहूंगी ना तो भाई ऐसा ही है, ये तो ये बहू तो नू ही है, ये तो भाई क्यों मम्मी जी करती रहती है, प्यार से बोलती रहती है, कुछ भी अपने घर से लेके आएगी वो उसको दिखाएगी, कुछ भी बनाएगी सबसे पहले अपने सास को दिखाएगी। मैंने कई बार देखा है ये होता है कि हम जिसको ज्यादा चाहते हैं तो दूसरा बंदा सोचता है पता नहीं उसमें से क्या लालच होगा, जो इनमें से हर चीज ये भाई शेयर करती है, हर चीज आगे से बताती है, ये है वो है, सोचते हैं कि भाई पता नहीं इसको मुझसे क्या जरूरत है, तो अपना मुंह तुम्बा सा फुलाए रखता है। पर ये नहीं सोचते कि कोई ऐसा टाइम में होता है कि भी बंदा सोचता चल कोई बात नहीं भाई ये हमारी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी करनी इसके आगे, हमारी करनी है हमारे आगे। लेकिन जिस दिन बहू के दिमाग में बात आ गई ना कि भाड़ में जाए, जैसे इसको भी दूसरी बहू या दुरानी जिठानी के साथ व्यवहार करती है ना, ये है ही इसी लायक। जिस दिन उस बहू के दिमाग में भी ये बैठ गई ना जो अपनी सास की इज्जत करती है और लेकिन सास उसकी इज्जत नहीं करती, तो जिस दिन उस बहू के दिमाग में बैठ गई कि भाई सही है भाई जो मेरी दूसरी दुरानी जिठानी सास के साथ जो व्यवहार करती है ना ये मेरी सास उसी के लायक है, क्योंकि मैं चाहे कितने प्यार से बोलूँ कितना भी वो कर लूँ तो मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता, इससे अच्छा तो मैं भी उनके साथ उनकी तरह दूध काट के बोलूँगी ना, कम से कम मेरी सुनेंगी तो सही, कुछ भी सही मेरी सुनेंगी तो सही। मेरे भाई हस्बैंड की नहीं सुनती, मेरे बच्चों की केयर नहीं करती। मैंने कई बार देखा सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहानी है, कहानी नहीं है कहावत है, हकीकत कहावत है। सास भी सिर्फ उसी की सुनती है जिसका भाई पति भाई अच्छा कमाता है या मुंह पे जवाब दे देता है या हर तरह से चंड होता है, भाई सास भी उसी की दबदबे में रहते हैं। लेकिन जो बेटा सबसे ज्यादा शरीफ होता है, कुछ नहीं बोलता ना अपने बीवी बच्चों के लिए, ना अपने लिए, ना अपने हक के लिए, ना अपने बीवी बच्चों के हक के लिए, उसको तो बस यूं ही रहता है कि ठीक है छोटा भाई भी कुछ भी उसको एंड पैंड बोल के चला जाता है, बड़ा भाई भी उसको कुछ भी बोल के चला जाता है, यहाँ तक कि रिश्तेदारी में भी सारे मिलकर सिर्फ उस एक बेटे की ही बुराई करते रहेंगे और उसकी पत्नी की बुराई करते रहेंगे, वो तो ऐसी है वो तो ऐसा, इसके बच्चे ऐसे ही, तुम्हारी नहीं सुनते हमारी नहीं। मतलब कि जहाँ कहीं दाल नहीं गलती ना सास की तो वो सारी दाल उस बहू पे और उस बेटे पे चला के गला के दिखाती है कि हाँ भी सारी कमियां इसी बच्चे में है, ये ऐसा है, ये इसकी बहू यूं है, ये है फलाना झगड़ा। मुझे नहीं पता मैं कैसे कहूँ ये बात, भाई हकीकत बात है, लेकिन मैंने कई घरों में ऐसा देखा है जो ज्यादा चटक होंगे ना बहू बेटे, सास उसके बारे में कहीं कुछ नहीं कही, उसको पता है ये अपनी चंटाई से हट जाएंगे, इसको ही बुरी साबित कर देंगे। लेकिन जो शरीफ बेटा होगा ना उसके बच्चों को वो हर जगह टारगेट करेगी, हर जगह उनकी बुराई करती रहेगी, पता है कहाँ की वो बात है। एक के घर में तो बेटा कहीं दूर कमाने गया हुआ है शहर में,
हैं, अपने बीवी बच्चों को अपने माँ बाप के भरोसे छोड़ के गया, बेशक बूढ़े हैं, बड़े बूढ़े हैं, तो फिर भी उनको यूँ रहता कि हाँ भाई भाई आस पास मेरा भाई रह रहे हैं, मेरे माँ बाप हैं, कल को कुछ हो गया तो भाई वो फटाफट संभालें, भगवान ने क्या ऐसा कुछ हो। लेकिन वहाँ अगर कुछ हो भी जाता है तो वो जागते भी नहीं है, वो सिर्फ फ़ोन करके उसके बीवी बच्चे उसी को बताते हैं कि घर में ये परेशानी हो गई, वो हो गई है। वो बंदा वहाँ परेशान, उसके बीवी बच्चे वहाँ परेशान। वैसे मैं तो कहती फिर इससे अच्छा तो भाई अपने बच्चों को साथ रख लेना, वो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर साथ रख लेते हैं तो फिर क्या कहते हैं, भाई बहू बड़ी चंट थी, बहू बड़ी चंट थी, उसको है ना और ये लगा लगा कर उसको अपने न्यारा पढ़वा दिया, छोरा न्यारा करवा दिया। ये बहू की कमी निकाल देते हो, अपनी कमी नहीं देखते। हाँ, तुम्हारे दुबात की वजह से, तुम्हारे भेदभाव की वजह से वो बंदा अलग होके गया, अपने बच्चों को यहाँ से लेके गए इस माहौल से, ना कोई मतलब नहीं है उनको। तो सिर्फ ये है कि सुनते रहो, उनकी हाँ जी करते रहो, बुरे बनते रहो तो ठीक है। किसी ने भी गलती करी बस अपने सिर पे लेते रहो, किसी की भी कोई गलती अपने सिर पे ले लो, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया अपने सिर पे ले लो। लेकिन खर्चा पानी जो कुछ हो उसी के सिर पे, सब कुछ उसके सिर पे। लेकिन जहाँ भलाई देनी हो, जहाँ तारीफ करनी हो, जहाँ थोड़ा सा भाई ये हो अभी नाम करना हो, तो फिर दूसरे बच्चों का, मेरा बड़ा बेटा ऐसा है, मेरी बड़ी बहू ऐसी है, ये है, ये बहुत बढ़िया है, ये यूँ है, चाहे वो सच्ची उनकी सिना टोला भी ना मारते हो। लेकिन ना, जहाँ भलाई देनी होगी, तारीफ करनी होगी, उन जो कुछ भी देना दिलाना कुछ भी हो, तो बड़े के बच्चे, बड़े की बीवी, बड़े का ही होता है। या फिर सबसे मंजिले मतलब सबसे छोटे वाले का होता है। मंजिले बच्चे जो बेटे होते हैं ना, चाहे वो 2 हो मंजिले, चाहे वो 1 हो मंजिला, बीच वाले, तो उनकी दुर्गति नहीं रहेगी, उनके बच्चों को कोई नहीं पूछता। अगर बीच वाला मंजिला बच्चा, अगर मान लो बेटा है वो तेज निकल गया तो ठीक है भाई, वो उन सबके बीच में अपनी दाल जमा के रखेगा। लेकिन मान लो मंजिला बेटा भाई शरीफ है ना, तो कुछ दाल गलने की नहीं है उसकी, तो फिर तो बस ये दोनों भाई ऊपर नीचे वाले यानी कि बड़ा और छोटा मिले उसके ऐसे करते रहेंगे, करो वो करो, फलाना करो, धपड़ा करो, बस वही बात है भाई कहने की। भाई दुबात होती है, मैं मानती हूँ, कई बार बहू भी गलत नहीं होती, कई बार हर जगह सास भी गलत नहीं होती, और कई जगह हर बार सास भी सही नहीं होती और हर बार भाई बहू भी सही नहीं होती। मुझे इतना पता है, कई बार सास अच्छी होती है तो उसको बहू अच्छी नहीं मिलती, कई बार बहू अच्छी होती है तो सास अच्छी नहीं मिलती।